जीवन में सफलताएं मिलती हैं सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास से। जब भी हमें आपको निराशा घिरती है, भविष्य अनिश्चित सा लगता है, उस समय अपने कार्य क्षेत्र में उन लोगों का जीवन अनुभव जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद चखा, हमारे सामने उस प्रकाश पुंज की तरह होता है जो हमें मंजिल की तरफ बढ़ते रहने का साहस और राह दिखाता है। आइए आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति की। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जेन कूम की। इनका जन्म 1976 में यूक्रेन के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। कूम की मां एक गृहिणी थी और इनके पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। वे अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। घर के हालात ठीक नहीं थे। रोजमर्रा की चीजें जुटा पाना भी एक बहुत ही कठिन काम होता था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में वे अपनी मां के साथ अमेरिका आए। कूम की मां पेंसिल का डिब्बा और नोटबुक्स भी साथ लेकर आई थी ताकि स्कूल का खर्चा कुछ कम हो सके। वे सरकार द्वारा मिले हुए रिफ्यूजी भत्तों से गुजारा करते थे और अपनी मां के साथ मुफ्त के भोजन के लिए लंबी कतार में लगते थे। कूम को पहला काम एक ग्रोसरी स्टोर में साफ सफाई का मिला था। घर की स्थिति और भी विकट हो गई जब उनकी मां कैंसर की बीमारी की चपेट में आ गईं। अब उन्हें मात्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अक्षमता पेंशन पर गुजारा करना पड़ रहा था। कूम ने छोटा मोटा काम करते हुए कंप्यूटर नेटवर्किंग का ज्ञान हासिल किया। पढ़ाई के लिए उन्होंने पुरानी पुस्तकें खरीदी और बाद में उन्हीं को फिर बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाए। सन 2009 में जेम कूम ने अपने साथी ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर व्हाट्सएप बनाया। उनका ये ऐप बहुत ही जल्दी लोकप्रियता के शिखर पर था। फेसबुक ने कूम के साथ $19 बिलियन का अधिग्रहण समझौता किया। ये वही फेसबुक थी जिन्होंने कभी उन्हें अपने यहाँ नौकरी करने लायक नहीं समझा था। कूम ने फेसबुक के साथ अधिग्रहण समझौते पर उसी भवन में हस्ताक्षर किए जहां वो और उनकी मां मुफ्त के भोजन के लिए लंबी कतार में लगा करते थे। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप के को-फाउंडर ब्रायन एक्टन के बारे में। वे 2009 में फेसबुक में जॉब मांगने के लिए गए थे। उनका सपना था कि वो फेसबुक में जॉब करें, परंतु फेसबुक ने उन्हें जॉब पर नहीं रखा और रिजेक्ट कर दिए गए। ब्रायन एक्टन इससे बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और जॉब के लिए ट्विटर पर अप्लाई किया, परंतु वहां भी उन्हें निराशा ही मिली और उन्हें ट्विटर ने भी रिजेक्ट कर दिया। आज के समय में अगर किसी को एक ही बार में किसी कंपनी या किसी संस्थान से रिजेक्ट कर दिया जाता है, या तो वो निराशा के सागर में डूब जाता है या अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। आज लोग अपने को एक जगह से रिजेक्ट होता देख खुद को बहुत निराश और हताश कर लेते हैं। ब्रायन एक्टन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे उठे और फिर से एक नई आशा के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की। उन्होंने खुद और अपने दोस्त के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की और अपने बुलंद हौसलों के इरादों के दम पर व्हाट्सएप को बना डाला। वो व्हाट्सएप जिससे आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, वही फेसबुक जिसने ब्रायन एक्टन को अपने यहाँ जॉब पर नहीं रखा था, उसी फेसबुक ने उनकी बनी एप्लीकेशन व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। ब्रायन एक्टन जिस कंपनी में नौकरी मांगने गए थे, आज वो उसी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। दोस्तों, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। जिस कंपनी में वो एक छोटी सी नौकरी मांगने गए थे, उसी कंपनी ने उनकी बनी एप्लीकेशन को खरीदने के लिए $19 बिलियन दिए। दोस्तों, आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। आप अपनी एक असफलता से दुखी होकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं या अपनी उसी असफलता से मिले दुख को अपनी ताकत बनाकर फिर से नई उम्मीद के साथ पुनः अपनी सफलता के लिए प्रयास करने लग जाते हैं। आप अपनी एक असफलता से थक कर बैठ जाते हैं या अपनी उस असफलता से अपने को पहले से भी अधिक मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, अपने अंदर छुपी काबिलियत को पहचाने और एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हो, आप जरूर सफल होंगे। देखा आपने, जिंदगी कभी भी कहीं भी अपने रुख से बदल सकती है।
आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा सकती है। बस बिल्कुल धैर्य ना खोएं, संयम रखें, विश्वास रखें अपने काम पर, अपने आप पर, और लगातार मेहनत परिश्रम करते रहें और उस मंजिल को अपनी आंखों के सामने हमेशा रखें जिस मंजिल पर आपको पहुंचना है, जो मंजिल आपको पुकार रही है। बस यही वो बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। दोस्तों, मंजिल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने सपनों पर नजर रखते हैं, हमेशा गौर करते हैं कि उनकी मेहनत किस दिशा में हो रही है, उनके सपने क्या हैं, उन्हें अच्छा क्या लगता है, वो किस काम को करने में महारत रखते हैं। कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, आपको निराश नहीं होना है। निराश होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनसे उबरने का बस एक ही जरिया है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति। अपनी इच्छा शक्ति को जगाए रखें, बनाए रखें। हम फिर आएंगे ऐसे ही किसी एक मेहनतकश लगनशील व्यक्ति की कहानी लेकर। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।